श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांडे नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज हिंदी अनुवाद श्लोक 16 से आरंभ करना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद श्लोक 13 से ही आरंभ होता है, तो श्लोक 13 से ही आरंभ करेंगे और त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा। किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस सर्ग के संपन्न होने के साथ ही अध्यात्म रामायण भी संपन्न हो जाएगी। हे राम, हमारे हृदय में आपका अनुगमन करने का ही दृढ़ विचार है। अतः हे रघुनंदन, आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं। अब हम स्त्री पुत्रादि के सहित सर्वथा आप ही अनुसरण करेंगे। तब रघुनाथ जी ने उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त पूर्ववासियों से बहुत अच्छा अर्थात ऐसा ही करो यह कह दिया। फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम ने उसी दिन कुश और लव को अपने अपने राज्य पर भेजा। उनमें से प्रत्येक को 8000 रथ, 1000 हाथी और 60,000 घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न, धन और हृष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया। श्लोक 13 से 17 तक। कुश और लव राम जी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चले। इसी समय रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को लाने के लिए दूत भेजे। श्लोक 18। उन दूतों ने तुरंत ही जाकर काल का आगमन, दुर्वासा जी की करतूत, लक्ष्मण जी का महाप्रयाण, रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते हैं, ये सब समाचार शत्रुघ्न जी से निवेदन कर दिए। श्लोक 19 और 20। इस प्रकार दूतों के मुख से अपने कुल के नाश का समाचार सुनकर शत्रुघ्न जी अति व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनमें से महाबली सुबाहु को मथुरा के और यूप केतु को विदिशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या को चले। श्लोक 21 और 22। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने तेज से अग्नि के समान देदीप्यमान महात्मा राम को 2 वस्त्र धारण किए और चिरजीवी ऋषियों से घिरे हुए देखा। श्लोक 23। महामति शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे। श्लोक 24। हे कमल नयन, मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर आया हूँ। हे राजन, अब मैंने भी आप ही का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया है, ऐसा आप जाने। श्लोक 25। हे वीर, मैं आपका भक्त हूँ, अतः आपको मुझे छोड़ना न चाहिए। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जान श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम आज दोपहर के समय तैयार रहो। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर
हजारों की संख्या में आ कूदे तथा ऋषि और देवताओं के पुत्र रूप वे समस्त वानर और राक्षस गण रघुनाथ जी का निर्याण सुनकर उनसे कहने लगे, प्रभु आप हमें भी अपने पीछे चलने के लिए कटिबद्ध समझें। श्लोक 26 से 29 तक। इतने ही में महाबली सुग्रीव ने भी यथावत प्रणाम करके भक्त वत्सल रघुनाथ जी से कहा। श्लोक 30।